आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी, फैंटेसी, मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम सिंबल है। स्पॉइलर आगे। ध्यान रखना और ख्याल रखना। बहुत रंगीन पजामा पहने एक जापानी व्यक्ति एक सफेद, खाली कमरे में बिना किसी दरवाजे या खिड़की के और कोई स्पष्ट छत नहीं है। जब वो करीब से देखने के लिए दीवारों में से एक के पास जाता है तो उसे उसमें से कुछ अजीबोगरीब चीज चिपकी हुई दिखाई देती है, एक पुरुष सदस्य के आकार का उभार। इसे 2 बार पोक करने के बाद वो टिप को दबाता है, जिसके कारण सैकड़ों बच्चे देवदूत फर्श और दीवारों से बाहर निकल आते हैं, केवल कुछ सेकंड के लिए वहां रहते हैं, इससे पहले कि वे जिस तरह से आते हैं वे वापस चले जाते हैं। एक चीज वे छोड़ देते हैं, हालांकि अब उनके सभी सदस्य दीवार और फर्श से बाहर चिपके हुए हैं। ये चरण सीखने के रूप में जाना जाता है। जब वो उंगली सूंघता है तो वो अजीब आकार के बटन को छूता था। आदमी डर से चिल्लाता है, उसके बाद रोता है और जो भी आसपास हो उससे मदद की भीख मांगता है। कोई फायदा नहीं हुआ। वो ये देखने के लिए विभिन्न बटनों को दबाना शुरू करने का फैसला करता है कि क्या होता है, और हर बार जब वह करता है तो एक छोटे से टूथब्रश से लेकर एक बड़े फूलदान तक एक अलग यादृच्छिक वस्तु कमरे में गिरती है। उसी बटन को फिर से दबाने पर उसे वही वस्तु दी जाती है, और इस तरह एक विशेष बटन पर इस अवधारणा का परीक्षण करने से उसे चॉपस्टिक्स का एक बड़ा ढेर मिल जाता है। हालांकि उसका मनोरंजन अल्पकालिक होता है। जब वो चॉपस्टिक के बगल में बटन दबाता है और एक छोटी गाड़ी दीवार से निकलती है और उसके पैरों पर टकराती है। दर्द से कराहने के बाद वो जो अगला बटन दबाता है वो बट में बदल जाता है, जिससे उसके चेहरे पर गैस निकल जाती है। घंटों बाद आदमी ने कमरे में कई प्रकार की यादृच्छिक वस्तुओं को जमा किया है, और जब वह गेंद को दीवार पर फेंकता है तो वह एक बटन दबाती है जो उसे सुशी उपहार में देती है। यह उसे उत्तेजित करता है क्योंकि वो भूखा हो रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह सोया सॉस को याद कर रहा है। वो इसके लिए अपने कैदियों से पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, इसलिए वो बार बार एक बटन दबाता है जब तक कि उसके सामने सुशी का एक गुच्छा न हो, लेकिन फिर भी सॉस न हो। हार मानकर आदमी सुशी खाने के लिए आगे बढ़ता है, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, और एक बार जब वो आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है तो वह और अधिक के लिए बटन दबाता है। जब सोया सॉस की एक बोतल अंत में दिखाई देती है तो वो उग्र हो जाता है। गुस्से में बोतल को रास्ते से हटाने के बाद वो एक अलग बटन दबाता है और पुराने स्कूल के 3D चश्मे की एक जोड़ी प्राप्त करता है। जब वह उन्हें पहनता है तो वह अपने सदस्य की ओर इशारा करते हुए एक शिशु देवदूत को देखने का प्रबंधन करता है, और वह आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे उत्तर मिल गया होगा। हालांकि उस विशेष बटन को दबाने के बाद उसे केवल एक उल्टी गिनती मिलती है और उसके ऊपर गैस पास करने के लिए ऊपर से एक विशाल बट दिखाई देता है। कुछ घंटे बाद उसने एक मंगा के 5 खंड पढ़े जो उसे बहुत मनोरंजक लगते हैं, लेकिन जब वो छठा पाने के लिए एक बटन दबाता है तो उसे इसके बदले 7वां मिलता है। निराश होकर वो अन्य बटनों को आजमाना शुरू कर देता है, जो उसे 8 और 9 देते हैं, लेकिन फिर भी कोई छक्का नहीं। आखिरी बटन जो वो कोशिश करता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य है। ये दीवार के एक हिस्से को खोलता है जो उसके पीछे एक दरवाजा छुपाता है। आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह भूल जाता है कि कौन सा बटन बाहर निकलने के लिए खुलता है। वो बेतरतीब ढंग से एक कोशिश करता है और चौंकाने वाला देखता है कि एक अफ्रीकी आदिवासी दीवार से दीवार तक दौड़ता है। अगला उसके सिर पर पानी गिराता है। तीसरा वो निकला जिसकी उसे जरूरत थी, और जैसे ही दीवार खुलती है वो उसके पास दौड़ता है, केवल उसे अपने चेहरे पर देखने के लिए। उसका दूसरा प्रयास उसी तरह समाप्त होता है, और तब उसे पता चलता है कि जब तक सदस्य टिप नीचे रहता है तब तक दरवाजा खुला रहता है, इसलिए वो इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयास करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक धावक की स्थिति के लिए जाता है, इसे अपने पैर से दबाता है। इसके बाद वो इसे यथासंभव दूर से एक फ्लाई स्वेटर से मारता है, उम्मीद करता है कि दूरी उसके चलने के समय में अंतर लाएगी। इनमें से कोई भी काम नहीं करता है, और न ही इसे कूदने वाली रस्सी से खींचना है या पंखे द्वारा भेजी गई हवा से मारना है। उसकी अगली योजना कार्ड पर आने और बटन दबाने के बाद उसे आगे बढ़ाने की है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वो स्वीकार करता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे क्या करने की जरूरत है? बटन टिप को नीचे रखने का एक तरीका ढूंढें। वो इसके ऊपर विशाल फूलदान रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर उठने का प्रबंधन करता है,
इसलिए आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे फूलदान को भारी बनाने के लिए उसे भरने की जरूरत है। सबसे पहले वो पानी के बटन की कोशिश करता है, लेकिन यह व्यर्थ है। चाहे वो पानी को पुनर्निर्देशित करने की कितनी भी कोशिश करे, ये केवल उसी पर गिरता है और कहीं नहीं। उसके अगले प्रयास में फूलदान को सुशी से भरना शामिल है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं सकता। फूलदान की गर्दन भी उसके हाथ से गुजरने के लिए बहुत सनकरी है, इसलिए आदमी के पास चीनी कांटा का उपयोग करने और टुकड़े करके सुशी का एक गुच्छा निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। क्षण भर बाद, एक बार जब वो पर्याप्त रूप से हटा दिया जाता है, तो वह फूलदान को मुश्किल से उठा पाता है, इसलिए वो ठीक वैसा ही करता है और बटन के करीब ले जाता है। जब वो वहां पहुंचता है, तो उसे खुद को फूलदान को फर्श पर रखना पड़ता है क्योंकि वो फिर से वो बटन खो गया है, और जब वो एक कोशिश करता है, तो अफ्रीकी आदिवासी बाहर आता है और गलती से आधार में टकरा जाता है, जिससे वो टूट जाता है और आधे में तोड़ो। यह आदमी को किनारे पर भेजता है, जो जैसे जैसे बाहर निकलता है और नॉनस्टॉप चिल्लाता है, सही बटन ढूंढता है और उसे सुशी से ढकना शुरू कर देता है। ये निश्चित रूप से या तो काम नहीं करता है और छोटा सदस्य चावल के बीच में आ जाता है। फिर आदमी टेप के साथ बटन को कवर करने की कोशिश करता है, उसके बाद टेप और एक स्टील प्लेट, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। दरवाजे से होने वाले दर्द से निपटने के लिए कुछ दर्द निवारक लेने के बाद हर बार उसकी पीठ पर चोट लगती है और झपकी भी आ जाती है। आदमी अपने दांत धोना चाहता है, इसलिए वो पानी लाने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि यह गलत बटन था और यह छत से गिरने वाली रस्सी को प्रकट करता है। ये तुरंत उसके मूड में सुधार करता है क्योंकि यह उसे एक नई योजना के लिए एक विचार देता है। वो दरवाजा खोलता है, फिर रस्सी का उपयोग करके खुद को कमरे में घुमाता है और दरवाजा बंद होने से पहले बनाता है। अफसोस की बात है, जब वो नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वो बंद है। वो दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरे में लौटता है, हालांकि यह वैसे भी उसे रास्ते में हिट करने का प्रबंधन करता है, और हताशा में वो दीवार पर लात मारता है, बटनों में से एक को सक्रिय करता है और कमरे के बीच में तैरती हुई चाबी को प्रकट करता है। जैसा कि दरवाजे के साथ होता है, जब बटन फिर से बजता है तो यह चला जाता है, इसलिए आदमी को कमरे में चाबी और दरवाजा दोनों को खुला रखने का तरीका खोजना होगा। सबसे पहले, हालांकि, उसे फिर से बटन खोजने की जरूरत है, क्योंकि वो विचलित हो गया और उसे खो दिया। कमोबेश ये देखकर कि दीवार पर लात मारने पर उसका पैर कहाँ गिरा होगा, वो एक बटन चुनता है, केवल एक कुत्ते को दीवार से बाहर आने के लिए उस पर भौंकने के लिए। अगले बटन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सौभाग्य से तीसरा प्रयास सफल होता है। बटन पर अपनी आंखें और एक इशारा हाथ रखते हुए आदमी पीछे की ओर चलता है और सुशी मछली का एक टुकड़ा पकड़ लेता है, जिसे वो दाएं बटन को चिन्हित करने के लिए दीवार पर वापस ले जाता है। जब वो उसे दबाता है, कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वो बटन को तेजी से ढूंढता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। वो रस्सी को प्रकट करता है और विभिन्न बटनों तक पहुंचने के लिए उस पर झूलता है, लेकिन यह अभी भी काफी है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है, वो कई बटनों में से एक से प्राप्त प्लंजर को देखता है और अपनी छोटी सी समस्या को हल करने के बारे में एक विचार प्राप्त करता है। वो दीवार को छूने और खुद को और आगे धकेलने के लिए प्लंजर का इस्तेमाल कर सकता है। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है और रस्सी पर झूलने और खुद को प्लंजर के साथ धकेलने का संयोजन उसे बटन की कुंजी दबाने, कुंजी को पकड़ने, दरवाजे के बटन को दबाने और दरवाजे के बंद होने से पहले पहुंचने की अनुमति देता है। वो बिना समय गंवाए ताले में चाबी डालता है, जल्दी से उसे घुमाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तो उसे एक बुरा आश्चर्य मिलता है। इसके ऊपर एक अलग ताला भी होता है जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों की आवश्यकता होती है। आदमी बाहर निकलता है जैसे ही दरवाजा बंद होता है और हताशा में वो विपरीत दीवार पर प्लंजर को फेंक देता है, जिससे बटन सक्रिय हो जाता है, जो अफ्रीकी आदिवासी को छोड़ देता है। जैसा कि वो उसे चलते हुए देखता है, उसे कुछ एहसास होता है। उसके माथे पर 3 नंबर पेंट किए हुए हैं, जो कि उसके लिए आवश्यक संयोजन होना चाहिए। चूंकि दरवाजे के पीछे का समय सीमित है, आदमी रस्सी पर पूरी तरह झूलने और 3 बार कूदने की प्रक्रिया से गुजरता है। प्रत्येक संख्या के लिए एक को अंदर रखा जाता है। तीसरी बार वो वहीं रुक जाता है और दरवाजा खोलता है, जो थोड़ा अटका हुआ है, और उसे खोलने के लिए उसे अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है।
जब वो आखिरकार ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है, जिससे वो फंस जाता है और उसके पास दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। तबाह हो गया आदमी फर्श पर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है, बटनों से प्राप्त वस्तुओं के साथ किए गए सभी मजे को याद करते हुए। उसे वहां भी बंद कर दिया गया था, लेकिन कम से कम उसके पास चलने और मनोरंजन के लिए जगह थी, और अब उसे पता चलता है कि उसके पास जो कुछ भी था उसकी उसने सराहना नहीं की। अचानक उसे अपने चेहरे पर बाईं दीवार से आती हवा का एहसास होता है। जैसे ही वो इसे छूता है उसे एक दरार दिखाई देती है जो इंगित करती है कि यह नकली है। वो बिना समय गंवाए और वहां से बाहर निकलने से पहले पैनल को खोलकर धक्का देता है। जल्द ही एक गहरे काले क्षेत्र में तैरते हुए एक रहस्यमय दालान तक पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक अनंत काल तक एक निकास की ओर दौड़ता है, और जब वो अंत में एक कमरे में आता है तो उसके बाल लंबे होते हैं और उसके पायजामे के रंग फीके पड़ जाते हैं। ये कमरा भी खाली है और वो जिस दरवाजे का उपयोग करता है वो प्रवेश करते ही बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ बच्चे स्वर्गदूतों के बजाय वयस्क हैं, जो दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल अपने सदस्यों को बटन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देते हैं। ये चरण अभ्यास के रूप में जाना जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है क्योंकि पिता, एक पहलवान जिसे एस्केगोटमैन के नाम से जाना जाता है, सामान्य से अधिक शांत व्यवहार कर रहा है। उसकी पत्नी सोचती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह अगला प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत छोटा है, लेकिन दादा बताते हैं कि अनुभव मायने रखता है, युवा नहीं। अस्कागो मैन को उसकी बेटी बहन करेन अपने ट्रक पर ले जाती है और वो उसे कुश्ती के रिंग में ले जाती है ताकि वो जल्दी तैयार होना शुरू कर सके, जिसमें कपड़े बदलना और कुंवारी से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एस्कॉर्ट मैन पर दांव लगाने के लिए एंटोनियो को उसके सहपाठियों द्वारा धमकाया जा रहा है। उसे एक कमजोर हारे हुए व्यक्ति कहा जाता है। जैसे जैसे मैच शुरू होने का समय नजदीक आता है, बहन करेन फिर से अपनी वैन ले जाती है और उठा लेती है। एंटोनियो और उनके दादा उन्हें एस्केगोटमैन को कार्रवाई में देखने के लिए ले गए। करेन हालांकि नहीं रहता है और एंटोनियो और उसके दादा शो शुरू होने से ठीक पहले अपने लिए कुछ आखिरी सीटें ढूंढते हैं। रिंग में प्रवेश करने वाली पहली टीम सुपर डेमन और टकीला जो द्वारा बनाई गई नॉर्डन टफ वंस है। फिर एस्केगोटमैन और उनके साथी सिल्वर ईगल टीम के नाम से आते हैं। मुझे बहुत चुमे। सिल्वर ईगल एक शानदार शुरुआत के साथ अपनी टीम के लिए लड़ने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन वो जल्द ही हावी हो जाता है जब नॉर्डन टफ ओन्स आमने सामने की बजाय एक साथ उससे लड़ते हैं। वे एस्केगोटमैन को लड़ाई में शामिल होने के लिए इशारा करते रहते हैं, लेकिन वो तब तक ऐसा करने से मना कर देता है। सिल्वर ईगल ने सुपर दानव और टकीला जो को एक दूसरे से टकराने के लिए एक चाल खींची, जिससे वो बच गया। अस्कागो मैन भी जल्दी से हावी हो जाता है, लेकिन जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे एक कुर्सी से मारने वाला होता है तो रहस्यमय कमरे में मौजूद व्यक्ति एक सदस्य बटन दबाता है। एस्केगोटमैन को जादुई रूप से अपनी गर्दन का विस्तार करने और दोनों विरोधियों को उसके सिर पर प्रहार करने का कारण बनता है। कमरे में कुछ भी नहीं होता है जो आदमी का ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए वो एक ही बटन दबाता रहता है, जिससे एस्केगोटमैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहां तक कि घंटी को भी बाहर कर देता है। कोई नतीजा नहीं निकलता देख आदमी अलग अलग बटन आजमाने लगता है। एक धातु बैंड के गायक को लॉस एंजल्स में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान अपने दर्शकों के ऊपर आग उगलने का कारण बनता है। दूसरा एक रूसी जादूगर को उसकी चाल विफल कर देता है जब वह अपने सहायक को गायब करने की कोशिश करता है, और तीसरा एक चीन में एक आदमी को अपने कुत्तों पर भौंकता है। वह आदमी हार मानने वाला होता है जब वह ऊपर से कुछ प्रकाश आता देखता है और देखता है कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वह स्वर्गदूतों को दूर उड़ते हुए देख सकता है। वो इस बार पूरी तरह से कुछ नया करने की कोशिश करने का फैसला करता है। सदस्य बटन दबाने के बजाय वो दीवारों पर चढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। ये काम करता है और हर बार जब वो अपने हाथों से एक बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है तो पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है, फूलों के खिलने से लेकर एक हाथी के मरने तक। वो जितना ऊपर जाता है प्रभाव उतने ही जटिल होते जाते हैं। यह अब केवल प्रकृति ही नहीं है, मानवता भी है, और छोटी और बड़ी दोनों चीजें, जैसे टोस्टर और चंद्रमा पर उतरना। जब तक वो शीर्ष पर पहुंचता है तब तक उसके बाल और दाढ़ी दोनों ही लंबी हो चुकी होती है,
और उसे अब दीवार को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब वह भी फरिश्तों की तरह तैर सकता है और पिछले कमरों में प्रशिक्षण से प्राप्त अपने सभी अनुभव का उपयोग करते हुए वह भगवान की अपनी भूमिका को अपनाता है और बेतरतीब ढंग से बटन दबाने के बजाय उद्देश्य से मानवता की सबसे बड़ी हिट चुनना शुरू करता है। जब तक वो पूरा करता है, वो दीवारों के बजाय पंखों से घिरा होता है और वो एक चमकदार पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे अंतिम कमरे में ले जाता है। इसकी दीवारों पर महाद्वीप है और एक विशाल सदस्य बटन है जिसे आदमी दबाने वाला है। ये चरण भविष्य के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।